और जहाँ तक हरियाणा में तो कोई गुटबाजी है ही नहीं। वो तो गुटबाजी सब जो ड्यूटी कहीं उनके लगा रखी है, किसी के एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी बना के प्रभारी बना रखे हैं, कुछ यहाँ पर अलग से जिम्मेदारी दे रखी है, विधायक दल के नेता के तौर पर हुड्डा साहब को दे रखी है, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रदेश के लिए मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, जिम्मेदारी बटी हुई है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब जो अगर फूट है, मतभेद है, जहाँ मतभेद है वहाँ की अब चर्चा कोई करते नहीं। आज वो देखते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहते हैं, राविंदरजीत सिंह क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा क्या कहते हैं। 2-2 महीने तक मुख्यमंत्री का और मंत्री का आपस में संवाद नहीं होता। ओम प्रकाश धनखड़ से जाकर पूछो कि उसके साथ में क्या बीता है। तो ये जो फूट है वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, सभी एक कांग्रेस पार्टी में एक नाव में है। एक नेता हमारे खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस एकजुट है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। क्या एकजुटता? तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में। ये कोई एनएलओ या कोई जेजेपी ऐसी नहीं है कि जिसको चाहे कान पकड़ के निकाल दें। ये इसमें एक अनुशासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है। ये जो कांग्रेस पार्टी है इसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ऐसे नहीं। कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, वो जो फील्ड में लगे हुए हैं 10 साल से, एकजुटता संदेश जब तक मैसेज नहीं जाएगा तो कैसे सत्ता तक पहुंच पाओगे आप? बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस और संदेश पूरा जा रहा है। अब आप देखें कि इनके बीजेपी के आप किसी भी प्रोग्राम से और हमारी तुलना कर लें। आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से हम तो घर घर तक पहुंच चुके हैं। एक इंडिया गठबंधन जो आपका बना हुआ है सेंट्रल लेवल पे, क्या हरियाणा में भी वो लोकसभा चुनाव में कुछ इम्प्लीमेंट होगा या सिर्फ विधानसभा चुनाव में भी होगा या लोकसभा में ही रहेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया था, वो भी पीछे भी आपको पता है। तो उस समय हमारे जो पार्टी का उसमें मुख्य उसमें हिस्सेदारी है, इंडिया गठबंधन में मुख्य नेतृत्व में शामिल हैं। तो उसमें वो लोग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है वो चर्चा कर रहे हैं। और जहां इंडिया गठबंधन के घटक का जहां पर कोई हक बनेगा, कोई अधिकार बनेगा, कोई क्राइटेरिया होगा, आधार होगा, उसको अवश्य उसको संज्ञान में लाया जाएगा। तो इनेलो जैसे उसमें गठबंधन में प्रयास शामिल होने का प्रयास कर रही है, अभी उसमें शामिल नहीं हो पाई है। उधर से आम आदमी पार्टी जो गठबंधन में शामिल नहीं है उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम गरीब आदमी को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 6,000 रुपये महीने की हम पेंशन देंगे, 100 गज के प्लॉटों की जो स्कीम है उसको हम दोबारा से लागू करेंगे। जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में पहले प्रदेश को आत्मनिर्भर किया था, दोबारा से आत्मनिर्भर करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो आज बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी तरह से बंटाधार करके रख दिया है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। शिक्षा को, स्वास्थ्य को जो हम प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। शिक्षा के मामले में जो सकल घरेलू उत्पाद का 6% कम से कम होना चाहिए, ये 2% भी खर्च नहीं कर रहे। आज 10,676 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट इन्होंने वापस सरेंडर कर दिया। आज प्रदेश के अंदर 538 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1048 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज 131 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की व्यवस्था तक नहीं है, 321 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर चार दीवारी तक नहीं है, 8,240 स्कूल के कमरों की आवश्यकता है। और ये बजट को वापस कर रहे हैं, और फिर भी जो है 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, 48 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, पदों को कम करने में लग रहे हैं। फिर भी 25,192 पद आज भी खाली हैं। पीजीटी, टीजीटी, कौशल विकास निगम के जो सारा जो है इस सारी व्यवस्था को सुधारेंगे। और जो परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके जो 9,60,000 गरीब लोगों के राशन कार्ड काटने का काम किया, उसको हम दुरुस्त करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन को जो हम दुरुस्त करेंगे, जो वृद्धावस्था पेंशन जो विधवाओं की जो पेंशन है उसका हम दुरुस्त करेंगे। हरियाणा का संगठन का कब विस्तार होगा, कब संगठन तैयार होगा? जहाँ पार्टी ठीक समझती है, हमने हमारा जो नेशनल नेतृत्व वो ड्यूटी लगाती है किस नेता को कहाँ किस रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो एक परिवर्तन तो एक निरंतरता है। तो कभी किसी को कहीं पे ड्यूटी लगाई जाती है, किसी को कहीं पर ड्यूटी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर संगठन ठीक समझता है। जहाँ तक प्रदेश का संगठन है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही अभी आने वाला है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
सारी लिस्टें अप्रूवल के लिए गई हुई हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा। और कई रोड अटका नहीं है, अभी बहुत जल्दी बन जाएगा। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, रोड़ा तो अटका हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, 10 साल के लिए तो अगर मुझे तो अभी 1.5 साल हुआ है। ये चर्चाएं हैं कि हिसार और जींद को लेकर रणदीप सुरजेवाला अड़े हुए हैं और हुड्डा गुट इन दोनों को देने को तैयार नहीं, इस कारण अटकी हुई है लिस्ट। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये अपने मीडिया की ही अपनी जो स्पेकुलेशन है वो मीडिया की है। अब प्रदेश सरकार लोगों में कितना भारी जोश उमंग उत्साह है, जहाँ भी जाते हैं एकदम परिवर्तन की लहर है। और आप देखेंगे इस 1.5 साल के अंदर 33 पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, सत्ता पक्ष के भी, बीजेपी के, जेजेपी के। तो इस बात का संकेत है, नहीं तो सत्ता की तरफ तो भागते हैं। विपक्ष में संघर्ष के लिए जो आते हैं तो एक अलग बात होती है। तो उससे एक बहुत जो सकारात्मक संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में गया है। और ये बिल्कुल ये संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। यूथ का बहुत ज़बरदस्त फोकस है। यूथ के तो बाकायदा चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं, सारे पदाधिकारी, पूरे संगठन यूथ में सारा बना हुआ है। और यूथ का आपने देखा होगा, चाहे हमारे विपक्ष आपके समक्ष हैं, अभी सरसा की रैली है, चाहे हमारे जो राहुल जी की जो यात्रा आई, जो उसमें अभूतपूर्व जो जन समर्थन मिला। सुबह 6 बजे रैली 1 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ की थी, मेवात के बॉर्डर पर, और उसके बाद में पानीपत में। तो यूथ का ही तो उसमें सबसे बड़ा रोल था। और आज यूथ पर तो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यूथ ही है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से पीड़ित है। क्या युवाओं को टिकट में भी कुछ सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। हमारे तो पार्टी ने फैसला लिया है कि एवरेज उम्र जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें बुजुर्ग भी आएंगे और यूथ वाले भी आएंगे। इस बात पर विश्वास करेंगे कि कांग्रेस के समय जब कांग्रेस का राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो पूरे प्रदेश में 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे, 43,000 करोड़ रुपए के खर्च करके। मेट्रो लाइन, चाहे वो दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक लाए। 16 यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज खोले, कितने ये हाईवे मंजूर हुए उस टाइम में। और 70,000 करोड़ का कर्जा इन पे छोड़ा था, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। आज जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर में 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हुआ। ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई प्रदेश के अंदर। और आज कोई भी बच्चा आज अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,800 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। तो ये परिस्थितियाँ क्यों हरियाणा प्रदेश में बनी हैं? आज लोग, यूथ भी ये चाह रहा है कि आज क्या कारण है कि जो 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के, एक वो अड्डा बन गया है जहाँ पर खुली बोलियां लग रही थी, बार बार पर्चे लीक हो रहे हैं। कितना बड़ा उसमें षड्यंत्र है। इनके अधिकारी करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ नगद लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, उनके स्टाफ के लोग सस्पेंड हुए हैं। तो इस बात के लिए जो सबसे बड़ा जो यूथ पर जो पड़ रहा है, उनके बेरोजगारी के मार, और ऊपर से ये कौशल जो विकास जो रोजगार योजना लेकर आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। पक्की नौकरी हटा करके कच्ची नौकरी दी जा रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार, खुद सरकार ठेकेदार बन करके रह गई है, जिसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है किसी भी तरह से। और एक बेरोजगारियों के साथ में एक धोखा है कि वो कभी भी उनको कोई सहूलियत नहीं होगी, कोई आगे वो उनका रेगुलर होने के लिए जो उनके अपॉइंटमेंट जो रेगुलर हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं रखा गया है। राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी और 40% वोट भी लिए थोड़ा बहुत। और ये राजस्थान में अब से नहीं, 30 साल से 5-5 साल का बदलाव हो रहा है, तो उसका भी असर था। लेकिन इस बार पूरी टक्कर दी है। हर मददगार, हर एतबार, हर साथी, हर रुखाड़ा।
बड़ा मीठा बोले तोल तोल हर दर्जा रखया बड़ा मिलनसार बड़ा होनहार बड़ा देखा बढ़िया ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा साथ में ठीक है जी। यहाँ से ठीक है। जो लेट हो गया तेरा मंजीत आ रहा है। एक छटकी होगी धुंध छटकी धुंध है ज्यादा है। थोड़ा तो बंसीलाल भी सरकार नहीं मिलेगा था गांव गांव में, तो देवलाल भी नहीं मिलेगा था रेलिया में। तो देखा हमने गुआ है ये भगवान जरूरी है।